हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको बटन होल स्टिच सिखाया है। उसके बाद मैंने आपको डिटैच्ड बटन होल भी सिखाया, लेकिन डिटैच्ड बटन होल स्टिच की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं, जिनमें से आज मैं एक और मॉडिफिकेशन सिखा रही हूँ जिसे डिटैच्ड बार बटन होल स्टिच बोलते हैं। ये ऐसी लुक देता है जैसे बार बनती है, लेकिन ये बार प्लेन भी हो सकती है, ये बार ट्विस्टेड भी हो सकती है। मैं इसको सेमी ट्विस्ट भी दिए हैं। जैसे ये अगर ऐसी शेप बननी हो तो आप इस तरह के ट्विस्टेड बार्स बना सकते हो, और अगर आपने फ्लावर बनाना है तो आप ये प्लेन बार और ट्विस्टेड बार के कॉम्बिनेशन से एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना सकते हो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए आपने मेन थ्रेड और एंकर की गुच्छियाँ लेनी है, और साथ में आपको सुई चाहिए। तो आपने 6 स्ट्रैंड लेनी है। 6 स्ट्रैंड से ही ये वर्क होएगा, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आए। तो हम सबसे पहले बार बनाएंगे। बार बनाने के लिए हम पहले 2 स्टिचेस लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको ब्लैंकेट स्टिच करेंगे, जिसे आप बटन होल स्टिच बोलते हैं। उसमें आप क्लॉथ उठाते हैं। इसमें हम क्लॉथ नहीं उठाएंगे, इसमें हम सिर्फ ऊपर से आपका स्टिच जो है वही उठाएंगे। और प्लेन बार्स बनानी है, इसलिए हमने पास पास वर्कआउट करना है, और इस तरीके से हमने ये थ्रेड आगे करके और स्टिचेस लेते जाना है। स्टार्टिंग के स्टिच आप थोड़े टाइट लेंगे ताकि एक शेप बन जाए, और सेंटर में आप थोड़े लूज धागे को खींचेंगे ताकि वो थोड़ा सा चौड़ाई में शेप दिखे। तो इस तरीके से हमने इस पूरी बार को फिल कर लेना है। कोई भी स्टिच अगर आप सीखते हो तो उसको आपने कहाँ यूज़ करना है, कि किस तरीके से उसकी प्लेसमेंट होगी, ये आप खुद ब खुद जान जाओगे जब आपको स्टिच अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फिर हम थोड़े से खींच के स्टिचेस लेंगे ताकि एंड में शेप अच्छे से बन जाए। ठीक है, इतना बनाने के बाद हम इसको नीचे से टक कर देंगे। अब हम एक और बार बनाएंगे पास ही इसके। सेम पैटर्न से बनाएंगे ये भी, और बाद में इनको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाके टकिंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये किरण बाहर की तरफ आ रही है तो इसको भी बाहर की तरफ लाना है, इसलिए थ्रेड हमने इस तरीके से लगाना है स्टिचेस की ये जो हमारी किरण है ये बाहर की तरफ बने। ऐसे स्टार्टिंग में थोड़े टाइट और बीच में थोड़े लूज। इसी तरीके से आपने इसको भी पूरा फिल कर लेना है। जब ये 2 बार बन जाएंगी तो इनको हमने थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ ले जाके खुला कर लेना है, ताकि बीच में गैप बन जाए, आई की तरह ये लुक दे। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे सेंटर में टकिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इनको टकिंग नहीं करेंगे तो ये फिर से सेंटर की तरफ आ जाएंगे। तो इनको हम हल्का सा टकिंग कर लेंगे, बाहर की तरफ ले जाके इनको हल्की सी टकिंग कर देंगे। ओके, तो ये देखिए ये हमारे बार स्टिच बन गया। अब इसके बीच में हम ट्विस्टेड बार्स बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से लेंगे और सेंटर में यहाँ तक 2 स्टिचेस लेंगे। अब हम इसको ट्विस्ट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले जैसे सिंपल ब्लैंकेट स्टिच करते हैं उस तरीके से हम 2 स्टिचेस लेंगे, 1 एंड
दो हमने स्टिचेस इस तरफ लिए हैं आगे की तरफ थ्रेड करके, अब हम बैक की तरफ थ्रेड करेंगे ऐसे, और फिर 2 स्टिचेस लेंगे। ऐसे और ऐसे, फिर 2 इस तरफ। बस हम थ्रेड को रोटेट करते रहेंगे तो ये बहुत सुंदर से इसमें ट्विस्ट बन जाएंगे। फिर 2 इस तरफ, और ये एंड तक वर्क करेंगे और ये बड़ा सुंदर सा ट्विस्ट बन जाएगा। फिर 2 इस तरफ, छोटे छोटे से ट्विस्ट दिखेंगे ऊपर और ये किरण जैसे इफेक्ट देंगे। ऐसे, तो ये देखिए कितना सुंदर इफेक्ट दे रही है। ओके, ऐसे ही ट्विस्टेड बार्स हम ये सेंटर में, हर एक पत्ती के सेंटर में बनाएंगे। ऐसे एक स्टिच और ये सेकेंड स्टिच। अब हम इसमें ट्विस्टेड बार बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई। 2 बारी हम थ्रेड को ब्लैंकेट स्टिच की तरह आगे करेंगे, बटन होल की तरह ऐसे, और 2 बारी हम पीछे करेंगे इस तरफ, 1 एंड 2। फिर हम फ्रंट की तरफ करेंगे ऐसे, 1 एंड 2, और फिर हम बैक पे करेंगे 1 एंड 2। हम ये वाली बार और ये वाली सेंटर की बार ऐसे ही ट्विस्टेड बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो राउंड पेटल है ये भी हमने डिटैच बटन होल से की है, और ये हम बार बनाई है। इसको हमने पहले ऐसे करके एक लेजी डेजी स्टिच ले लिया, ठीक है। फिर हमने एक और सेम जगह पे लिया और इसको इसी स्टिच में से निकालते हुए हमने इसको यहाँ लिया। अब हमने इसको बार स्टिच बनाना है तो हम एक ही डायरेक्शन में सारे स्टिचेस लेंगे। ये देखिए ऐसे, बस एक ही डायरेक्शन में हम सारे स्टिचेस लेंगे। ओके, इसमें हमने कोई भी ट्विस्ट नहीं देना। इमेजिनेशंस हैं आपकी, मॉडिफिकेशंस और इमेजिनेशंस हैं। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप उसी तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। और सेंटर में आपने ऐसे इसको टॉप तक ले जाके फिर घुमा लेना अगली तरफ, और नीचे भी एंड तक इसको वर्क करना है। ठीक है, बिल्कुल एंड तक इसको वर्क करना है। ये देखिए ये ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। अब आपने ये बचे हुए 2 पेटल्स भी इसी तरीके से बना लेंगे। अब मैं आपको ये चेन स्टिच और ये लेजी डेजी स्टिच को किस तरीके से बनाना है ये भी साथ साथ ही बता दूंगी। तो इसमें आपने क्या करना है, धागा निकाल के छोटा सा स्टिच आपने ऐसे लेना है, आगे को जिस लाइन में वर्क करना है उसी तरफ को आपने जाना है। अब इस स्टिच को आपने ऐसे उठा लेना है। ये इजी वे ऑफ चेन स्टिच है। आप इस तरीके से भी चेन स्टिच कर सकते हैं। आप आगे से आगे की तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे
और पुराने वाले स्टिच के बीच में से सुई को ऐसे गुजार लेंगे। ओके, फिर आप इसके बेस पे लगाएंगे स्टिच और फिर आगे को जाएंगे। फिर आप बैक पे आके पूरा स्टिच उठाएंगे। जैसे आप ब्रेडेड डबल चेन स्टिच बनाते हैं, ये भी वही स्टिच है। ब्रेडेड चेन बनाते हैं उसमें डबल ब्रेडेड होती है, हैवी ब्रेडेड होती है वो, ये सिंगल है। बस अपने पीछे वाले स्टिच में से निकालना है और बेस पे टक करके और थोड़ा सा आगे स्टिच को निकाल लेना। ठीक है, फिर दोबारा से वापस आना है और इस चेन में से निकालना है और बेस पे टकिंग कर देनी, ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से आपने सारे ही स्टेम्स बना लेने। ओके, देखिए कितना आसान है इसको वर्क करना। आपने थोड़ा सा आगे जाना है, पीछे वाले स्टिच में से थ्रेड को निकालना है, फिर टकिंग करनी है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है, फिर पीछे वाले स्टिच में से थ्रेड को निकालना है और फिर आपने आगे मूव करना है, छोटे छोटे स्टिचेस लेते जाना है और पीछे वाले स्टिचेस को उठा लेना है। फिर बेस पे टकिंग करके थोड़ा सा आगे जाना है। जिस लाइन पे वर्कआउट करना है आपने, उसी लाइन पे ऐसे बनाते चले जाना। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनता है और 3D इफेक्ट देता है। उम्मीद है आपको वो समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह से वर्क कर रही हूँ। पीछे वाले स्टिच को उठाना है, बेस पे टकिंग करनी है और आगे छोटा सा स्टिच लेना है। फिर पीछे वाले स्टिच को उठाना है, फिर बेस पे टकिंग करनी है, छोटा सा स्टिच लेना है, ऐसे। तो ये सुंदर सी चेन बन जाएगी। ओके, अब ये जो पेटल्स हैं हमने सिंपल लेजी डेजी स्टिच के साथ पहले भरनी है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट स्टिचेस के साथ इसको ब्यूटीफाई करना है येलो कलर से। सारी हमने जो पेटल्स हैं इसी तरीके से भर लेंगे। अब हमने यहाँ पे भी ट्विस्टेड चेन्स बनाने, जिस तरीके से हमने ये बनाई। तो उसके लिए हमने सबसे पहले येलो कलर लिया और उसको डबल कर लिया। स्टिच को डबल करने के बाद बस उसी तरीके से हमने 2 स्टिचेस फ्रंट की तरफ लेनी है और 2 स्टिचेस हमने बैक की तरफ, 1 and 2, फिर 2 फ्रंट और फिर 2 बैक, फिर 2 फ्रंट। जस्ट एक ट्विस्ट देने के लिए, जिससे ये स्टिच और भी ब्यूटीफुल लगे और आपकी क्रिएशन और भी अच्छी लगे। बस इसी तरीके से हमने अब साइडों में 2 ग्रीन और फिर 2 येलो बनानी। ओके, अब हमने जितनी भी हमने ग्रीन लेजी डेजी पेटल्स बनाई हैं, इनके बीच में हमने एक स्ट्रेट स्टिच येलो कलर का लगा देना, ऐसे। ऐसे जस्ट टू ब्यूटीफाई। ओके, अब हम ये फ्लावर की बीच की जो स्पेस है, इसको हम फ्रेंच नॉट के साथ
2 बारी रैप करके ऐसे फ्रेंच नॉट्स लगा के इसको फिल कर देंगे। इस तरीके से। तो आपने देखा इस ट्यूटोरियल में कुछ एक हमने पुराने स्टिचेस जो हम सीख चुके हैं वो भी रिवाइज करिए, जैसे कि फ्रेंच नॉट, लेजी डेजी स्टिच, चेन स्टिच और बटन होल स्टिच। तो कितना ब्यूटीफुल मोटिव क्रिएट हो गया। आप इसी तरीके से जो स्टिचेस आपको आते हैं उनकी मॉडिफिकेशन से, जब उनको डिफरेंट तरीके से आप अपने कुशन्स कवर्स पे या टेबल क्लॉथ्स पे ऐसे ही ले करके और डिज़ाइन बना सकते हैं और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आप इस स्टिच को ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये 3D इफेक्ट देता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। देखिए ये कैसे ब्यूटीफुल सा 3D इफेक्ट वाला फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत सिंपल है, आपको देखने में लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसको खुद वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे मोटिव्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।